इससे पहले कि वहां बाजू भाई की जानिब बढ़ूं, खवातीन और हज़रात, वो घड़ी मेरे ख्याल है कुछ ही घंटे दूर है जब हमने 14 तारीख का जिक्र किया था कि एक ऐसा टाकरा होगा जिस टाकरे की शायद पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। जब व्हेन वी स्पीक ऑफ इट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस हैपेंस टू बी द बिगेस्ट कॉन्टेस्ट इन द वर्ल्ड, मे इट बी एमसीजी ऑस्ट्रेलिया और द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, इट्स गोइंग टू बी India versus Pakistan tomorrow, and certainly I think that the emotions are going to rise high. Everybody will be glued to their television screens. The audience will be somewhat around 130,000 people. All the players, ladies and gentlemen, over here will be waiting to witness this contest, which will go down in the history as one of the most amazing contests in between Pakistan and India. We will certainly be on air at 10:30 a.m. in the morning to make sure that we take you through. But not just that. Imagine, यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वहाब भाई, मैं जरा चाहता हूँ कि आप ऑडियंसेस को ये बात जरूर बताएं कि जब हम इस कॉन्टेस्ट की बात करें जहां 1,30,000 लोग ऑडियंस में मौजूद होंगे, हमारे वो खिलाड़ी होंगे जो इंडिया में शायद इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने कदम रखा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर गेम विल इट बी फॉर पाकिस्तान? देखिए, ऑब्वियसली बहुत बड़ा मैच है और इंडिया में जाके इतने अरसे बाद खेलना, 2011 के बाद, बल्कि 13 के बाद, 16 में T20 वर्ल्ड कप था उसके, तो अब जो 50 ओवर्स की बात करें उसमें ये बहुत एक लंबा अरसा है जिसमें पाकिस्तान ने जाना और सारे यंगस्टर्स ने जाना और सबका पहली दफा जो है, इट इज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट टाइम एवर। आई होप दे आर एंजॉयिंग द हॉस्पिटैलिटी जो इंडिया में उनको मिल रहा है, प्यार मोहब्बत और जिस तरीके से उनको वेलकम किया जा रहा है। बट टुमारो इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज, बिकॉज इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 1,30,000 का क्राउड विल बी समथिंग के इट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर उसको सोचूं तो इट इज वेरी एक्साइटिंग, बट एट द सेम टाइम इट विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज प्लेयर्स। ये अब देखना है कि कल के क्राउड को हमारे लड़के क्या एंजॉय करते हैं या उसका प्रेशर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग। अगर कल पाकिस्तान ने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कर लिया, उस प्रेशर को निकल गया उस प्रेशर से, तो आई एम टेलिंग यू पाकिस्तान विल डेफिनेटली विन दिस गेम अगेंस्ट इंडिया टुमारो। एंड दैट्स व्हाट वी होप फॉर, दैट्स व्हाट वी प्रे फॉर। बट बाजिद भाई, व्हाट अबाउट यू? सर्टेनली द प्रेशर विल बी देयर। नहीं, प्रेशर इससे बड़ी तो दुनिया में कोई मैच नहीं होता। ऑल स्पोर्ट को आप ले लें, इससे बड़ा मैच तो कहीं नहीं होता। तो प्रेशर इज अ गिवन। और प्लस अब जो ज़्यादा प्रेशर इसलिए है कि बिल्डअप बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया है, हर वक्त वो बिल्डअप इतना ज़्यादा है कि हर कोई उस पर फोकस करेगा। ज़ाहिर है ये प्लेयर्स कहते हैं कि हम सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई मुझे कह दे कि जी इस मैच में हमें प्रेशर नहीं फील हुआ, तो वो फिर वो झूठी बोल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा मैच है। होपफुली मोस्ट मैचेस इंडिया पाकिस्तान के ऐसे हुए हैं, मतलब 80-90% ऐसे हुए हैं कि जो पहले टीम आगे निकल गई है फिर दूसरी वापस नहीं आ सकी। बिल्कुल मोस्टली ये हुआ है। होपफुली कि इस दफ़ा ऐसे ना हो। जो शुरू का जो ऐसे लगता है ऐसे है कि जो शुरू का जो प्रेशर अब्जॉर्ब करता है या शुरू में जो लीड ले जाता है उसको वो फिर पकड़ा नहीं जाता। ये हमने जितने भी इंडिया पाकिस्तान के रिसेंट पास में मैचेस देखे उसमें ज़्यादातर ऐसे ही हुआ है। तो दुआ तो यही है कि ऐसे ना हो, क्लोज मैच हो और ज़्यादा फाइट हो। लेकिन हिस्टोरिकली आप देखें कि जो शुरू का जो स्टार्ट है, चाहे बॉलिंग से या बैटिंग से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर गेम में फिर उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। बिल्कुल हफीज, क्विक preview from you because tomorrow morning we will be taking a deeper look, but quick review, क्या लगता है प्रेशर जो है ज्यादा, इतने ज्यादा क्राउड का होम टीम पे होगा ज्यादा या जो विजिटिंग टीम है उन पे ज्यादा होगा? देखिए, जब गेम ऑफ द ईयर आप खेलने जा रहे हैं तो आप सोचें कि प्रेशर तो आप उसकी बात ही ना करें, वो तो बॉइलिंग प्रेशर होगा। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक काम हो सकता है कि आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को बैक करें, आप अंदर जाएं, एंजॉय द मोमेंट। ऑब्वियसली जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पॉजिटिवली देखें कि अगर हम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, इट्स अ चांस टू बिकम अ हीरो फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, फॉर द फैंस ऑफ क्रिकेट। और ये एक ऐसा मैच है जिसकी व्यूवरशिप पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोनों टीमें बहुत ही बेहतर जो है वो खेल सकती हैं, लेकिन कल का मैच जो है वो 1,30,000 क्राउड ने जब आपके ऊपर जो है वो प्रेशर डालना है, दैट इज अ स्पेशल मोमेंट टू हैंडल। हफीज भाई, एक रात पहले क्या फीलिंग होती है एज अ प्लेयर अगर आप इस तरह कॉन्टेस्ट में जा रहे हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट, हाउ डू यू गेट दैट क्लैरिटी? नहीं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का लोड होता है। गो कि आप उससे पहले कोशिश ये करते हैं कि जो प्रैक्टिस सेशंस आपके 1 या 2 दिन जो बिल्टअप हो रहा होता है उसमें आप अपने आप को काम रखने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपना टाइम गुजारें, अपनी मर्जी से अपनी प्रिपरेशन करें। बहुत ज्यादा कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, बहुत ज्यादा स्टैट्स आपको ना दिए जाएं। टू मी, आई ऑलवेज गो अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। मैं हमेशा अपने आप को बैक करता था कि अगर मेरी प्रिपरेशन 1 दिन 2 दिन पहले मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, आई एम हैप्पी टू हैव दैट गेम स्ट्रेट अवे, रादर देन कि उसके लिए जितना बिल्डअप किया जाए, जितनी बातें की जाएं, जितनी मीटिंग्स की जाएं, जितना डाटा शेयर किया जाए, उतनी कंफ्यूजन और प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है। सो दिस इज एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज बिलीव इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन आपको वो जो प्रेशर का फैक्टर है वो पहले आपके नर्व्स के थ्रू नजर आता है, लेकिन वंस यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है और आप अपने स्किल्स के ऊपर खेलते हैं। एग्जैक्टली, एंड वी होप दैट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट एज वेल। राशिद भाई, एक छोटी सी चीज, एक मुवाजना आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि एशिया कप में जाने से पहले हम पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई टीम,
एशिया कप के अंदर हम टेबल में जब लास्ट में हम टेबल के आखिर में हम एंड अप करते हैं और हम वर्ल्ड कप जाते हैं, उसी तरह जब हम इंडिया को देखते हैं वर्ल्ड कप में उनकी स्टेलर परफॉर्मेंसेज नजर आती हैं, बट एट एनी गिवन डे पाकिस्तान इज नॉट अफगानिस्तान और बांग्लादेश, सबको पता है। मेरे ख्याल इट्स गोइंग टू बी अ फेयर कॉन्टेस्ट। तो आप इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कॉन्टेस्ट इज इट गोइंग टू बी? 50 ओवर पूरा कॉन्टेस्ट हमें नजर आएगा कल इंडिया पाकिस्तान का, एक तगड़ी गेम नजर आएगी, एक कॉन्टेस्ट जिसको हम कहते हैं कि यार वाकई इंडिया पाकिस्तान का मैचअप हुआ है। सवाल सुना ही नहीं मैंने सर सवाल यही है कि किस किस्म का मैचअप कल हमें नजर आएगा? जिस तरह से आपने सवाल किया ना, मैंने कहा मैंने सुना नहीं, तो इसी तरह मोटिवेट किया जाता है टीम को बिफोर द इंडियन मैच। ठीक है। वो कोई नहीं सुनता, जरूरत ही नहीं है आपको। इत्तेफाक से हमारा जो कोच है वो फॉरनर जी। है, वो जब स्पीच करेगा तो प्लेयर्स उसको मान ही नहीं रखते, क्योंकि अंदर से ऑलरेडी मोटिवेटेड है वो। बिल्कुल। इस मैच के लिए जो हफीज ने बात की, कोई डाटा की जरूरत नहीं होती, फिर वो आप खेल रहे होते हो, वो आप खेल रहे होते क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की वजह से आईसीसी खड़ी हुई है इस जी। वक्त। इस मैच की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर आईसीसी को मिलता है। 2 बिलियन लोग कल देखेंगे मैच, चाहे वो मोबाइल पे देखें, ग्राउंड में देखें या कहीं पे भी देखें। बिल्कुल। आईसीसी जो खड़ी हुई है ना, इंडिया पाकिस्तान के ये शोकेस मैच है। हमने मेलबर्न में देखा, हमने मोहाली देखा, हमने बेंगलोर देखा, हमने सिडनी देखा, हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी ये लोग जीत के आए, यही याद है आपको। बहुत सारी बायोलेटरल हुई होंगी, आपको याद नहीं होगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलियन को भी याद होगा, बांग्लादेश को भी याद होगा। इसीलिए हमें जरूरत नहीं है कि मोटिवेट करें अपने प्लेयर्स को, जाएं और खेलें इस तरह से जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। बिल्कुल। उसके बाद कोचिंग के जो कागजात होते हैं दोबारा निकालें। बेस्ट विशेस दोनों टीम के लिए, क्योंकि गेम बहुत हाई वोल्टेज का गेम है दोनों के लिए। बस ये करेंगे कंप्लीट हो जाए मैच, क्योंकि Complete ये हो। बहुत 1,30,000 लोग जब देख रहे होंगे ना, वो प्रेशर ही अलग ही होगा। कल असल मानों में गेम ऑन होगी। जो लोग टीवी पे देख रहे हैं ना, प्लेयर को बैक करें, क्योंकि वो प्रेशर आप फील नहीं कर सकते जो कि वो प्लेयर के ऊपर होता है, स्पेशली जब इंडिया में खेल रहे हो। हमारे ऊपर यहाँ हो जाता है बॉस। नहीं, आपके तो प्रेशर इतना ज्यादा बाधित का है ना, वो तो छोड़ दें आप। But I think इन्होंने बड़ा जबरदस्त वर्ड यूज किया है, high voltage game, and I think that's the spark, the electric spark that we're all feeling for tomorrow's game. Gentlemen, thank you so much. We will be back at Thank you. 10:30 a.m. in the morning. Shahzad, thank you. And we are so excited कि कल सुबह हम kick off करेंगे अपने India versus Pakistan pre-match show. So please do join us and help us make sense of this beautiful game. आपसे मुलाकात होगी सुबह at 10:30 for the India versus Pakistan pre-match. अपना बहुत ख्याल रखिए।